हेलो बच्चों, अब तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। तो उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्टोर्ड इन ए बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। क्या है? वर्क डन की फॉर्म में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसी भी बॉडी के अंदर। तो वर्क डन क्या होता है? वहन हम किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से वो जितनी डिस्प्लेस होती है उस बॉडी के द्वारा, वो क्या होता है? उसका वर्क डन होता है। ठीक है, क्या होता है कि फोर्स अप्लाई करने के द्वारा बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस होना, उसका क्या कहलाता है? वर्क डन होता है। तो वर्क डन डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ए पाथ फॉलोड। ठीक है, तो वो वर्क डन है वो हमारे पास किसी उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होता है। जब यदि हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। तो जो रिजल्टेंट या नेट एनर्जी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? इन दिस प्रोसेस आर द कंजर्व्ड। ठीक है, तो ड्यू टू दैट फोर्स द एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तो हमारे पास क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम बात करें इस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फॉर्म में। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज इज गिवन बाई द वर्क डन बाई ए एक्सटर्नल फोर्स इज बरिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट चार्ज को इनफिनिटी से किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आने के द्वारा जो किया गया काम है वो हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं? लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज Q नोट। उसके लिए हम क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास Q नोट, हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, क्या है? लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज Q नोट। ठीक है, बी प्लेस्ड एट पॉइंट ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू अनदर पॉजिटिव चार्ज, ठीक, जो किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एट कैपिटल Q। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इस पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो हमारे पास है। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू जो चार्ज है वो, ठीक है, और क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये हमारे पास होगा चार्ज ऑन द एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। अब क्या कर रहे हैं? इस फोर्स को, दिस फोर्स टेंड टू मूव द टेस्ट चार्ज। ये क्या करता है? कोई भी फोर्स इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाता है। दिस फोर्स टेंड टू मूव द टेस्ट चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स क्या है? इस चार्ज को इस डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में यदि इसको मूव कराता है। तो कौन सा फोर्स है? वो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स मानते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मानते हैं। वो कौन सा है? लेट अस अज्यूम F इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट जस्ट टू ओवरकम द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास EX, वो क्या करता है? इस फोर्स को ओवरकम करेगा।
ठीक है, ऑन द टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, टू मूव इट विदाउट एनी एक्सेलरेशन टुवर्ड द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है हमारे पास Q, तो इसको विदाउट एक्सेलरेशन के इस सोर्स चार्ज की तरफ इसको मूव कराने में ये जो चार्ज है हमारे पास हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तो हमारे पास क्या है, ये डिस्प्लेस होगा, ये इस तरफ मूव करेगा तो ये हमारे पास डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेस लेंथ कितनी है, dr, ये इसकी क्या है, डिस्प्लेस लेंथ है। ठीक है, dr फ्रॉम पॉइंट A टू B, कोई पॉइंट है उस तरफ ये डिस्प्लेस हो रहा है, B पॉइंट की तरफ ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसकी डिस्प्लेस थ्रो dr। ठीक है, तो ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, dr पॉइंट A टू B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमारे पास नेट, तो हमारे पास क्या वर्क डन क्या होगा, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट क्या होगा, अब dr, ये वर्क डन होगा हमारे पास। A पॉइंट टू B और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ली है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे A टू B। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ओवरकम कर रहा है, तो ओवरकम कर रहा है तो वो हमारे पास क्या करेगा, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा था उसके बराबर हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में इसको इधर लेके जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो ये कितना था हमारे पास, माइनस क्यू नोट ई, ये हमारे पास क्या जाएगा, क्यू नोट ई हो जाएगा। इतना होगा, तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, माइनस क्यू नोट ई डी आर A टू B। अब माइनस क्यू नोट है तो माइनस क्यू नोट को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास वर्क डन है, क्या है, ये हमारे पास क्या हुआ, वर्क डन गिव द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन पॉइंट A टू B। ठीक है, तो वर्क डन क्या करता है, क्या बताते हैं, वर्क डन गिव द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन में क्या बताता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताता है कहां के, पॉइंट A टू B। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये है, ये इसका डिफरेंस हो गया, डिफरेंस हो गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू नोट इंटीग्रेशन ऑफ A टू B इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B इज द वर्क डन इज मूविंग द चार्ज, ठीक है, A टू B विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास क्या है, एक चार्ज A टू B मूव कर रहा है विदाउट एक्सेलरेशन, तो उसका ये हमारे पास क्या डिफरेंस इन द उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का ये डिफरेंस है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट अब हमारे पास किस पे है, इनफिनिटी पे है, क्या है, एक पॉइंट हमारे पास इनफिनिटी पे है, तो इनफिनिटी पे है तो इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जीरो, क्योंकि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक, जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं है तो एनर्जी कहां से होगी। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन टू बी डिस्प्लेस ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो ए इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट तक ले जाने के लिए इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा,
वी बी ना यू बी माइनस यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा इसको, कितना, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी है वहां पर लेके आने के लिए इसको इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्क डन करना पड़ेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, जीरो है। जीरो है तो ये किसके बराबर हो जाएगी, यू बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी उसके बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, ये हम लिख दें क्यू नॉट इन्फिनिटी टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी, ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये जो वर्क डन है हमारे पास, दिस वर्क डन टू द सॉरी दिस वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसके दिस वर्क डन ये वर्क डन ही था हमारे पास, इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टस्ट चार्ज क्यू नॉट एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसके ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर है ये वर्क डन। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे, ये तो हमारे पास क्या था, एनर्जी था। तो एनर्जी के बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या चीज, अब एनर्जी हमने पढ़ा है, तो एनर्जी चेंज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पर यूनिट चार्ज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, क्योंकि एनर्जी है वो हमारे पास क्या, वर्क डन में स्टोर हुई है। ठीक है, वर्क डन की फॉर्म में स्टोर हुई है, तो हम कह सकते हैं इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टच चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट अगेंस्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज इररिस्पेक्टिवली ऑफ द पाथ फ्लो। तो मीन्स क्या है, इस रिस्पेक्टिवली टू पाथ फ्लो का मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या उसने क्या पाथ फ्लो किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या था उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट पे लेके आने के लिए कितना वर्क डन किया गया है, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स था सोर्स चार्ज की वजह से उसके अगेंस्ट कितना वर्क डन किया है, तो वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम और क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, दो वाटर टैंक है, क्या, ठीक है, दो ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है ए और बी। दो ट्रांसपेरेंट हमारे पास वाटर टैंक है ए और बी। दोनों वाटर टैंक हमारे पास क्या है, एक स्टोक कोर के साथ अटैच्ड है। क्या दोनों वाटर टैंक हैं वो क्या है, एक स्टोक कोर के साथ अटैच्ड है। तो इसका बी का जो वॉल्यूम है वो हाई है देन ए के वॉल्यूम से बी का वॉल्यूम हाई है और लेवल वाटर लेवल जो है वो ए का ज्यादा है। हमारे पास वाटर लेवल क्या है, ए का ज्यादा है, वाटर लेवल ए का ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बी का ज्यादा है। यदि हम
कर दें, क्या कर दें, स्टॉप कोर को ओपन कर दें, तो क्या होगा, पानी इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद पानी जो इसके अंदर वाटर जो है वो वाटर यह है यहां से यहां इधर से इधर जाएगा। कब तक इधर जाएगा, जब तक इनका ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल बराबर ना हो जाए। बराबर होने के लिए क्या करेगा, इसका लेवल डिक्रीज करेगा, इसका लेवल इंक्रीज करेगा, तब जाके यहाँ बराबर, ये लेवल है इनका बराबर होगा, इसका लेवल यहाँ आ जाएगा, इसका लेवल यहाँ आ जाएगा, तो इनका लेवल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या, इससे हमें क्या पता चला, इसे पता चला कि जो हमारे पास फ्लो ऑफ वाटर है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेवल ऑफ द वाटर, वाटर का लेवल क्या था उसके ऊपर डिपेंड करता है, न कि अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर। तो इसी एनालॉजी के थ्रू हम बात करते हैं कि पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिसिटी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या जो हमारे पास पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिसिटी में क्या करता है कि फ्लो ऑफ चार्ज को डिसाइड करता है। पोटेंशियल क्या करता है, डिसाइड द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, कि वो वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कि किस बॉडी से किस बॉडी में जाएगा, नॉट ए अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं बताएगी कि वो किस बॉडी से किस बॉडी में जाएगा, क्या बताएगा, पोटेंशियल हमें बताएगा कि वो चार्ज हमारे पास किस बॉडी से किस बॉडी में जाना है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मीन्स कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी में जाना है वो हमारे पास पोटेंशियल बताएगा, न कि उसकी अमाउंट ऑफ चार्ज, उनकी चार्ज की अमाउंट कितनी, ठीक है, वो नहीं बताएगा कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज बताएगा हमें पोटेंशियल, ठीक है। तो ये है हमारे पास, तो उसके लिए हम करते हैं, ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल लिया था, तो एग्जांपल तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम दो चार्ज लेते हैं, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो ग्रेटर देन स्मॉल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है वो एट पॉइंट ए और स्मॉल क्यू चार्ज है वो एट पॉइंट बी। हमने और अज्यूम क्या किया है, जो इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वी बी और इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो ए है, तो वी बी ग्रेटर देन वी ए। तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज किधर फ्लो करेगा, क्योंकि वी बी हमारे पास पोटेंशियल है, तो यहां से यहां हमारे पास क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। बी टू ए हमारे पास क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट बी। इस बी पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो इस एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी थी, माइनस क्यू, कितनी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक, कितनी थी, माइनस क्यू नॉट, कहां से, ए टू बी, ठीक है। ए टू बी की बात की थी हमने, तो ए को कितना लिया था, इन्फिनिटी लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट ये था हमारे पास, ये था हमारे पास, ये हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी एट पॉइंट बी, ठीक है, ऑन द टेस्ट, ठीक है, तो ये था। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चार्ज कितना है, क्यू, चार्ज कितना है, क्यू। तो इस क्यू चार्ज को हम क्यू नोट मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, क्यू नोट हो जाएगा, या क्यू मान लो तो इसको क्यू मान लेना, ठीक। तो ये है हमारे पास, तो हम एनर्जी को, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो गया हमारे पास बाय डेफिनेशन। ये हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास क्या है, चार्ज। तो इस U को हम यहां पुट कर देते हैं, यहां पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक चार्ज इन्फिनिटी टू बी ई डी अपॉन क्यू नोट, क्यू नोट से क्यू नोट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू बी ई डी आर। ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हमारे पास, क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यदि ए पॉइंट को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट
पॉइंट बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। वेक्टर हो तो वेक्टर होती तो भी एसआई यूनिट की बात करते हैं हम। ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट की बात करते हैं, एनर्जी अपॉन चार्ज है। वैसे तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, जिसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके बराबर है वोल्ट, यू हमारे पास क्या है, एनर्जी है, एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से। चार्ज कूलाम, तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट बराबर है जूल पर कूलाम, ठीक है। ये दोनों इसकी एसआई यूनिट है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करने की बात आती है तो कैसे करेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन द मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास एसआई यूनिट की बात की। तो सीजीएस यूनिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, स्टेट वोल्ट, क्या हो जाएगा, स्टेट वोल्ट हो जाएगा हमारे पास सीजीएस यूनिट। तो स्टेट वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 स्टेट वोल्ट इफ 1 arc of joule is done in a moving of 1 state coulomb force from infinity to that point in the electric field, ठीक। तो ये हमारे पास इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। ये तो हमारे पास एसआई यूनिट में होता है। तो सीजीएस में हमारे पास 1 जूल किसके बराबर होता है, 10 raised to power 7, और 1 कूलम्ब क्या होता है, 3 into 10 raised to power 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/300 स्टेट वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर है 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। ये तो थी हमारे पास यूनिट। तो हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका, तो V हमारे पास क्या है, U/Q, ये हमारे पास क्या है, वर्क और अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, L स्क्वायर T माइनस K अपॉन चार्ज एम्पियर या करंट इनटू टाइम AT। इसको हम क्या लिख देंगे, L2 T ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो ये होगा, क्या होगा, M1 L2 T -3 A माइनस, ठीक है। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब बात करते हैं पोटेंशियल। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था हमारे पास, एक पॉइंट से किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक आने के दौरान जो वर्क डन किया गया है वो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से यहां तक पहुंचने में क्या गया वर्क डन, वो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, जो ये पोटेंशियल था हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है। तो किसी 2 पर्टिकुलर पॉइंट हैं ए और बी, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस।
तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इररिस्पेक्टिवली ऑफ द पाथ फ्लो। पाथ फ्लो इसमें इररिस्पेक्टिवली टू पाथ फ्लो हम बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये पाथ जो इसने फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है पर यूनिट चार्ज। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी U, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पॉइंट B टू A या A टू B, तो B माइनस A, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या बिटवीन 2 potential difference between any 2 point in the electric field is defined as the electric potential energy difference per unit charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VB, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये होगा हमारे पास। पर यूनिट चार्ज की बात की है, तो ये जो एनर्जी हमने निकाली थी, ये हमारे पास क्या थी, अभी निकाल क्या है, UB माइनस UA अपॉन 2 नो। ठीक है, और ये किस फॉर्म में हमारे पास स्टोर हो रही थी, UB माइनस UA, ये हमारे पास क्या थी, वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो रही थी A पॉइंट से B पॉइंट तक। तो वो कितना था, माइनस Q नॉट A टू B E D, ये था हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास स्मॉल चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, A टू B, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस Q नॉट A टू B अपॉन Q नॉट से Q नॉट, तो हमारे पास क्या होता है, माइनस A टू B E D। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसकी क्या है, वोल्टी है, जिसको हम इक्वल टू जूल पर कूलम्ब्स के बाद लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये तो था हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे पास क्या, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। एक हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लेते हैं Q। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब हम लेते हैं लेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बी प्लेस्ड एट पॉइंट P। ठीक है, एक P पॉइंट है, उस P पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज
प्लेस किया गया है एट डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया गया है, ठीक है। तो और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए क्यू चार्ज, इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। तो इस पॉजिटिव जो चार्ज है हमारे पास, हमने पॉजिटिव यूनिट चार्ज जो रखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो इसके इन दोनों के बीच में हमारे पास फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं या कूलम्ब फोर्स निकालते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 होता है, तो Q1 Q ये होता है और पॉजिटिव 1 वो है, तो अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये क्या है, डायरेक्टेड आउटवर्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ Q2 पॉजिटिव 1 चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है, इसके आउटवर्ड है फोर्स, हमारे पास क्या है, टू द आउटवर्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, नाउ लेट यूनिट जो चार्ज है हमारे पास चेंज चार्ज बी डिस्प्लेस्ड। अब क्या करते हैं, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम डिस्प्लेस करते हैं टुवर्ड्स Q, इसको यहां से Q की तरफ हम लेके आते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है, डी है। नाउ वी डिस्प्लेस द पॉजिटिव यूनिट चार्ज टुवर्ड द Q एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूनिट चार्ज इज dx। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, dx डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेस किया है, तो इसके द्वारा जो वर्क डन किया है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रो dx क्या होगा, dw होगा, तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स इंटू dx हो जाएगा, फोर्स इंटू dx, ये हमारे पास चार्ज होगा। तो अब क्या है, फोर्स और dx इन दोनों का है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये क्या है, दोनों लाइन ज्वाइनिंग जो है, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग Q चार्ज एंड पॉजिटिव यूनिट चार्ज अलोंग का, इन दोनों के अलोंग है, तो ये अब लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट है तो थीटा हमारे पास क्या है 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब dx कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, कोस 180 डिग्री बराबर -1 होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 माइनस आप dx, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, तो हम फोर्स की वैल्यू रख देते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एक्स स्क्वायर dx, ये वैल्यू है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। ये क्या है, इन्फिनिटी पॉइंट पे है। ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये किस पे है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फ्रॉम अब डिस्टेंस हमारे पास x कितनी होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस x कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और अब इसको इस इन्फिनिटी से इसको क्या है, एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे लेके जाना है जिसकी डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है। तो x इन्फिनिटी टू r हो जाएगी, x की रेंज है वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी टू r। तो टोटल वर्क डन डू द सच फिनोमिना, ऐसा करने के लिए हमारे पास टोटल वर्क डन क्या होगा, मींस इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के ऊपर लेके आने के लिए, कोई पॉइंट ए मान लिया हमने, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आने के लिए इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन लिमिट, इस लिमिट के अंदर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे और क्या होगा इसका, इन्फिनिटी टू आर तो -1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू भी बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो ये बचेगा हमारे पास 1/x² dx इन्फिनिटी टू आर। तो ये इसको हम क्या लिखते हैं, q - q/4 एप्सिलॉन नॉट x - 2 dx इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू x पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -q/4 एप्सिलॉन नॉट x पावर -2 है, इसका क्या आ जाएगा -1 पर, तो -1 है तो इसका 1 पावर माइनस होगी तो x की पावर -1/1 -1। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा इन्फिनिटी टू r। अब लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम -1 है, -1 टू माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। अब 1/x है, 1/r लिख सकते हैं इसको, -1/∞। 1/∞ हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, q/4 एप्सिलॉन नॉट r। क्या बचेगा हमारे पास, q/4 एप्सिलॉन नॉट r। तो हमारे पास वर्क डन जो होगा हमारे पास इसके लिए, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, W बराबर है q/4 एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारे पास क्या है, वर्क डन आया है इसका। तो अब क्या कहते हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, ठीक है, चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। जो वर्क डन किया गया है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज एट ए पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ है ड्यू टू सोर्स चार्ज, तो वो हम उसके बराबर होगा वर्क डन। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सोर्स चार्ज एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VR बराबर है q/4 एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यदि Q हमारे पास पॉजिटिव है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Q यदि हमारे पास नेगेटिव है तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास नेगेटिव होगा। Q यदि हमारे पास लार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी लार्ज होगा। Q यदि हमारे पास समान है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी समान होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज है वो क्या है, इज स्फेरिकल सिमेट्रिक एज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है। वो क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिक है एज ए वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज इज सेम एट ऑल पॉइंट्स डिस्टेंस आर अराउंड द सरफेस। इस सरफेस के अराउंड जितने भी पॉइंट हैं जिसकी डिस्टेंस r है वहां पे क्या है, सिमेट्रिकली स्फेरिकल वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पोटेंशियल चार्ज। तो हम बात करते हैं, ठीक है, और हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं। जो V को हम क्या कहते हैं, V को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहते हैं, V इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, बट एक्चुअली इट इज ए equal to the electric potential difference between distance from a या distance point at distance r and infinity। क्या है, V जो हमारे पास क्या है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं वो एक्चुअली क्या है, इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम r and infinity। क्या है, डिस्टेंस पॉइंट r
एंड इन्फिनिटी, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर है। ठीक है, उसके बराबर है। अब हम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए पॉइंट Q इज वेरी विद डिस्टेंस। ठीक है, वो क्या करता है, Q जो है हमारे पास वो वेरी कर, हमारे पास पोटेंशियल है हमारे पास, क्या करता है किसी पॉइंट के ऊपर या ड्यू टू किसी, क्या पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, वेरी विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के वेरी करता है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसी तरह हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q वेरी विद डिस्टेंस, वेरी विद डिस्टेंस वेरी करता है, तो वो हमारे पास क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वेरिएशन ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, वेरिएशन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो तब हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है आर, और वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ होता है, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्या है, E इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल ग्राफ होगा, ये हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल ग्राफ होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल ग्राफ होगा। ठीक है, ये पोटेंशियल ग्राफ होगा, ये हमारे पास पोटेंशियल ग्राफ होगा V, जो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ R, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट ये है, ये तो है कब, जब हमारे पास क्या है, चार्ज जो है Q ग्रेटर देन 0। क्या है, ये हमारे पास कब होगा, जब चार्ज हमारे पास ग्रेटर देन 0। यदि हम बात करते हैं चार्ज Q लेस देन 0 है, Q लेस देन 0 है, उस केस में हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास R है, ये हमारे पास क्या है, और तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये हमारे पास पोटेंशियल, ये हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ होगा, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, तो ये इनके ग्राफ होंगे जब हमारे पास क्या है, Q इज ग्रेटर देन 0 और Q लेस देन 0। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, विद 1/r। ठीक है, 1/r। ठीक है, 1/r की बात करते हैं, यदि 1/, ये तो चीज हमारे पास डायरेक्ट r के रिस्पेक्ट में। अब 1/r की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, 1/r वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। तो Q ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और लेस देन है, ठीक है, ये लेस देन है, Q लेस देन 0 है, तो ये हमारे पास क्या है, 1/r है, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये है Q लेस देन 0, उस केस में ये होगा 1/r के साथ वेरिएशन ये हो गया हमारे पास। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।